तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन देखो गड़बड़ क्या हो रही है कि जब मैंने इसमें से 3 कॉमन लिया तो यहाँ से तो m बच गया, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि 3 का भाग 3 में कितनी बार गया, 1 बार। 3 का भाग 3 में कितनी बार गया, 1 बार। तो यहाँ से क्या बचेगा 3 m+1 m+2 और आंसर। ठीक है, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज हमारी शुरू। अब हम करेंगे एक्सरसाइज शुरू और वो है हमारी 12.2। कौन सी क्वेश्चन हल करेंगे, 12.2। क्या इसमें साफ दिख रहा है, ठीक है। अब चलते हैं 12.2 की तरफ। कौन से क्वेश्चन हल करेंगे सर, 12.2 बताओ। उदाहरण हमने सारे कर दिए 12 का 12। अब हम करेंगे 12.2 पहला प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजकों की गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो अब हम करेंगे अध्याय 12.2 और करेंगे गुणनखंड। पहले का पहला a² प्लस का 8 a प्लस का 16, a² प्लस का 8a प्लस का 16। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। इसने कोई तरीका नहीं दिया कि किस तरीके से करना है। हमने वो पहला एग्जाम्पल नंबर किया था, हमने शायद 6वां एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल, चौथा और 5वां किया था। उसको हमने कैसे किया था कि ये जो है a² प्लस 8a प्लस का कितना है 16 है। हमें एक साथ सभी का पता है क्या है कि a² प्लस का 2ab प्लस का b², ये जो होता है वो होता है सर a प्लस b का होल स्क्वायर। इसकी तुलना इससे करें तो यहाँ a² की जगह क्या आ गया a², तो यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 1। b² की जगह यहाँ पे कितना है 16, b² की जगह कितना है 16, तो b बराबर क्या हो जाएगा 16 का अंडर रूट बराबर कितना हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि 4 का वर्ग कितना होगा 16, यहाँ 4 लिखोगे उसकी घात 2 करोगे तो क्या आएगा 16, यानी यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 1। इसका मतलब हुआ कि सर ये जो है a² प्लस का 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, ओके। इसका मतलब ये हो गया a प्लस b यानी 4 का होल स्क्वायर, a प्लस b यानी a प्लस 4 का क्या हो गया प्यारे बच्चों होल स्क्वायर। कैसे हुआ कि ये जो व्यंजक दिया हुआ है इस व्यंजक की हमने इससे तुलना कर दी और ये कहां से आया, ये a प्लस b का क्या होता है होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर तो ये होता है, इससे तुलना करेंगे तो a की जगह a आ गया, b की जगह पे 16 है। आप बोलोगे सर b की जगह 16 दिख रहा है, नहीं b² बराबर 16 है। b² बराबर कितना है 16, तो जब b होगा दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 16, तो b का मान कितना आया 4। b बराबर कितना आया, ये मान जब इसमें रखेंगे तो a की जगह 1 प्लस 2 का 2, a की जगह 1 b की जगह 4 और b था 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 4 × 2 8, a का a, a² का a²। इसका मतलब ये जो है वो a प्लस b का मान कितना 4, तो a प्लस 4 का क्या है होल स्क्वायर, a प्लस 4 का क्या है होल स्क्वायर। अब देखो इसका दूसरा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। इसका दूसरा प्रश्न करने की कोशिश करते हैं कि 25m² प्लस 30m प्लस 9 प्लस 30m प्लस 9, इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो आपको पता है क्या हम जानते हैं, हम ये जानते हैं सर कि इस जिसमें यहाँ लिख देता हूँ 25m इसका प्लस का 30m प्लस का 9, ओके। अब देखो मैं इसको तोड़ता हूँ, कैसे तोड़ूंगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5m का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर फार्मूला क्या है 2 है, तो a की वैल्यू कितनी है 5m, b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, या इसको तो 5 × 2 कितना 10, 10 को 3 से गुणा करके कितना हो जाएगा 30, m का आ गया m प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का वर्ग, आसान हो गया, 5 का वर्ग 25, m का वर्ग n² प्लस इसको
या इसको मत देखो कि यहाँ 3 है, आप इसको देखो, इसको तोड़ो तो 2 × 5 कितना हो गया 10, और 10 को किससे गुणा करके 30 से हो जाएगा 3 से, और 9 का हो गया 3 का वर्ग। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया ए बराबर हो गया 5m और b बराबर कितना हो गया 3। इसका मतलब ये हो गया 5m + 3 का होल स्क्वायर, 5m + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख दो a² प्लस का 2ab प्लस का b²। इस तरह से मिला दिया इसको, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं a बराबर 5 है, b बराबर कितना है 3, दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा 5m + 3 का होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं करवा रहा हूँ इसका तीसरा प्रश्न, पहले 8 भाग के प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैं अभी ये करवाऊंगा। ओ ये तीसरा ही है, एक बीच में छोड़ गया, तो ये कौन सा है, तीसरा ही है प्यारे बच्चों, ये तीसरा ही है। अब मैं करवाऊंगा दूसरा। ठीक है, उसमें माइनस दिया हुआ है, तो अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा प्रश्न, पहले का दूसरा। ठीक है, पहले का दूसरा बताएंगे अभी, पहले का दूसरा करते हैं। ठीक है, पहले का पहला, पहले का तीसरा कर दिया, अभी हम करते हैं पहले का दूसरा, पहले का दूसरा। ठीक है, चलो भाई शुरू करो पहले का दूसरा। पहले का दूसरे में क्या दिया हुआ है, माइनस वाला दिया है, हमने प्लस वाला फार्मूला लगा दिया, अब ये हम लगाएंगे माइनस वाला सूत्र, a - b का होल स्क्वायर, क्या बताएं, a² माइनस का 2ab प्लस का b², a² माइनस का 2ab प्लस का b²। पहले का दूसरा, सॉरी ए नहीं, इसमें दे रहा p² माइनस का 10p प्लस का 25, p² माइनस का 10p प्लस का 25। कैसे करोगे इसको, करने का तरीका यही है, दिमाग में एक ही चीज रखो मेरे प्यारे बच्चों कि सर ये है p², ये है 10p, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 हो गया। अब रहा इसको तोड़ना, तो जब इसकी तुलना इससे करेंगे a² प्लस का 2ab प्लस का b² से, तो 2 पहले से आ गया, 5 यहाँ है, तो a की वैल्यू तो a है, यानी a बराबर कितना है p, पहले इसको तोड़ो, p² माइनस 2 गुणा a का मान कितना है p गुणा b का मान कितना है 5 प्लस 5 का वर्ग। यहाँ से a बराबर कितना है p और b बराबर कितना है 5, इसका मतलब ये हो गया p माइनस है यहाँ पे, तो p - 5 का वर्ग, p - 5 का वर्ग। ओके, यहाँ मैं क्या लिखूंगा माइनस, जब यह माइनस होगा तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा p - 5 का होल स्क्वायर। अब मैं एक प्रश्न करवा रहा हूँ सातवां, जिसमें बड़ा दिया हुआ है, उसको मैं करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पूरा करूंगा मैं, इसलिए आप इसको पहले साफ कर देता हूँ, आप नोट कर दो इसको। ठीक है, अब मैं करवा रहा हूँ सातवां इसका। ठीक है, सातवां थोड़ा है इजी ही है, हम उसको करते हैं, थोड़ा स्पेस ज़्यादा कर दिया उसने, ज़्यादा फैला दिया। ठीक है, मैं करता हूँ सातवां, पहले का सातवां, थोड़ा बड़ा प्रश्न दिख रहा है, उसको हम छोटा कर देंगे अभी और हल कर देंगे। ठीक है भाई, चलो करते हैं 5। पहले का सातवां है l + m का होल स्क्वायर माइनस का 4lf, l + m का होल स्क्वायर प्लस का 4lm, 4lf। ओके, माफ करना मुझे, माइनस का 4lf, क्या करना है, माइनस का 4lf। दोबारा बता रहा हूँ, सवाल उतारने में हमें सावधानी रखनी है, प्लस माइनस का ध्यान रखना जरूरी है बीजीय व्यंजक में, वरना पूरा प्रश्न क्या हो जाएगा, पूरी मेहनत हमारी बेकार चली जाएगी। तो मेहनत बेकार नहीं जाए, इसके लिए आंखें खोल के पढ़ना पड़ेगा, हमें ध्यान लगाकर, जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ेंगे, ध्यान रखना होगा। ये लिखा हुआ है l + m का होल स्क्वायर माइनस का
4lm, राइट। हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस का 2lm प्लस का m स्क्वायर माइनस का 4lm। ये कहाँ से आया सर? ये यहाँ से आया। कैसे? फिर चूंकि l प्लस m का, सॉरी मैं इसको l लिखूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं। क्या करोगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ a है वहां पे l, जहाँ b है वहां पे m। यहाँ से आगे ये फार्मूला। अब क्या, ये l स्क्वायर, ये 4lm और ये 2lm, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2lm प्लस में क्या है m स्क्वायर। तो अब ये प्लस का फार्मूला था, अब क्या हो गया? माइनस का फार्मूला। ये हो जाएगा l माइनस m का होल स्क्वायर, l माइनस m का होल स्क्वायर। कैसे हुआ? चूंकि a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हमें पता होना चाहिए, यानी कि दो सर्वसमीकरण हमें याद होनी चाहिए। अब मैं इसका बता रहा हूँ 8वां। मैं इसे छठा बता देता हूँ, फिर 8वां बताने की कोशिश करता हूँ। एक बार छठा बता देता हूँ पहले, ठीक है? छठवें में थोड़े नंबर बड़े हैं इसलिए छठवां बता देता हूँ। छठवें में थोड़े नंबर बड़े हैं इसलिए छठवां बता रहा हूँ। 121 बी स्क्वायर माइनस का 1188 बी सी, 121 बी स्क्वायर माइनस का 88 बी सी प्लस का 16 सी स्क्वायर। ओके, अब क्या तरीका देगा? अब सिंपल करते पहले इसको। देखो ये 121, मैं एक बार और लिख लेता हूँ, 121 बी स्क्वायर माइनस का 88 बी सी प्लस का 16 सी स्क्वायर। हमें पता है ये 11 का वर्ग होता है, तो यहाँ देखो 11 और इसको साथ में लिखते बी, इसका क्या होगा? होल स्क्वायर माइनस का। फार्मूला में क्या है? फार्मूला में क्या है? माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो 2, a का मान कितना है? b। ओके ओके, और c का मान, तो अब ये कितना हो गया? 11 तो कितने हैं? 22, 22 को किससे गुणा करेंगे? 88 हो जाए, 22 को से गुणा करो 4 से, और c का c, यहाँ पे ये 4 का क्या हो गया? 4c का होल स्क्वायर। तो ऑटोमेटिकली c का मान कितना आ गया? मतलब b का मान जो होता है इस फार्मूले में, b का मान 4c, a का मान 11ab। यहाँ से क्या हो गया? a बराबर 11b और b बराबर 4c। इसको फार्मूला में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 11b माइनस का 4c, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। 11b माइनस 4c का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? होल स्क्वायर। क्योंकि माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला, प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला, माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला। फार्मूला याद होना जरूरी है। अब हम इसका आते हैं लास्ट 8वां प्रश्न। पहले का 8वां करते हैं और फिर चलते हैं दूसरे में। पहले का 8वां करते हैं फिर चलते हैं दूसरे में। पहले का 8वां, पहले का 8वां करते हैं फिर करते हैं दूसरा। अब पहले का 8वां।
पावर 4 प्लस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का बी की पावर 4 ए की घात 4 प्लस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की घात 4। सरल है। कैसे? घात की भी घात होगी तो ये 4 है। कैसे होगा? ए की पावर 4 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की घात 4। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, 2 की घात 2। तो यहाँ से a बराबर ए स्क्वायर बी बराबर बी स्क्वायर, यहाँ से क्या है a बराबर ए स्क्वायर बी बराबर बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल प्रश्न की तरफ। दूसरे का पहला करने की कोशिश करते हैं अभी हम। अब हम करते हैं दूसरे का पहला। इसको कर दो साफ, ठीक है। चलते हैं दूसरे के पहले की तरफ। थोड़ा ये इंक थोड़ी हार्ड हो गई है, इंक थोड़ी हार्ड हो गई है। क्यों? क्योंकि मार्कर है हमारे पास लक्सर का, इंक बड़ी हमने कैमलिन की, कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। दूसरे का पहला, दूसरा भी वही है, गुणनखंड कीजिए। पहला 4p स्क्वायर माइनस का 9q स्क्वायर, 4p स्क्वायर माइनस का 9q स्क्वायर, 4p स्क्वायर माइनस का 9q स्क्वायर कैसे होगा? इसकी सब समीकरण निकालेंगे, बता रखिए मैंने पहले से। कैसे? सर ये 4p स्क्वायर माइनस का 9q स्क्वायर। प्यारे बच्चों, क्या 4 को मैं 2 लिख सकता हूँ? p का p क्या इसका होल स्क्वायर होता है? ठीक है। क्या 9 को मैं 3 लिख सकता हूँ? q का q दोनों होल स्क्वायर कर सकता हूँ? ठीक है। क्या आपको पता है कि सर जब a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाए तो वो हो जाएगा a माइनस b और a प्लस b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। इसका मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि एक बार 2p माइनस का 3 क्यूब और दूसरी बार 2p प्लस का 3 क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा? x। हो गया इजी, ठीक है। एक इसका दूसरा करवा देता हूँ, अभी एक दूसरा करवा देता हूँ, उसके बाद इसका बड़ा भाग कराता हूँ, ठीक है। थोड़ा एक भी करवा देता हूँ इसका। 63 व्हाट 63 ए स्क्वायर माइनस का 112 बी स्क्वायर, 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। क्या तरीका है सर? अभी तक तो हमने 8 का वर्ग 64 पढ़ा है, लेकिन 63 किसी का वर्ग नहीं पढ़ा है। 11 का 121 पढ़ा है, लेकिन 112 नहीं पढ़ा है। तो क्या करें? इसके गुणनखंड करो, इसको तोड़ो। 7 इसको पहले लिख लो एक बार, 63 ए स्क्वायर माइनस का 112 बी स्क्वायर। ओके, इसको कैसे तोड़ेंगे? 9 इंटू 7 कितना होता है सर? 9 इंटू 7 63 ए स्क्वायर का, ओके, 7 इंटू 16 7 112, 16 7 112, 7 ही घूम लेना ताकि यहाँ से वापस यहाँ से 7 बाहर आ जाए। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, क्या कौन आ गया? 7। यहाँ से क्या बचा? 9 ए स्क्वायर, क्या बचा? 9 ए स्क्वायर। 7 के बाद यहाँ से क्या बचा? 16 बी स्क्वायर, ठीक है। 7 का 7। अब यहाँ पे होगी हमारी गणित शुरू। कैसे कि सर इसको मैं लिख सकता हूँ 3a का होल स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ 4b का होल स्क्वायर। आपस हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी कि
अब हमारा आंसर आएगा 3a माइनस का 4b और 3a प्लस का 4b, राइट। यहाँ पे क्या लिखोगे, चूंकि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा 7 तो कॉमन है, 3a माइनस का 4b, 3a प्लस का 4b। ओके, अब मैं इसका एक भाग कराऊंगा आपको पांचवा थोड़ा हार्ड दिख रहा है, पांचवा करवा देता हूँ, ठीक है भाई। पांचवा प्रश्न जो है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पांचवा प्रश्न जो है उसको मैं आपको अभी यहाँ पे बता दूँ। पहले प्रश्न में ए स्क्वायर प्लस का बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर काम आया। दूसरे प्रश्न ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला काम आ, ठीक है भाई, सर्वसम्मिता ये वाली काम आ रही है। अब हम चलते हैं दूसरे का पांचवा फिफ्थ क्वेश्चन नंबर ऑफ सेकंड प्रश्न पार्ट ऑफ फिफ्थ। है कुछ नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग की जरूरत है, उसमें इतना हार्ड जैसा कुछ नहीं है। दूसरे का पांचवा हार्ड जैसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग ज्यादा चलाना पड़ेगा, ठीक है। एल प्लस एम का होल स्क्वायर और माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर, एल प्लस एम का होल स्क्वायर और एल माइनस एम का होल स्क्वायर। दो तरीका है क्या, या तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला खोल दो और यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, या इस पूरे को मान लीजिए ए और इस पूरे को मान लीजिए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, उससे करना पड़ेगा, ठीक है। एल प्लस एम का होल स्क्वायर, एल माइनस एम का होल स्क्वायर, इसको मान लिया हमने ए, इसको मान लिया हमने बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि प्लस एम माइनस एल प्लस का एम, ए माइनस बी, ए प्लस बी। किसको समझ नहीं आया, दोबारा। ए की वैल्यू कितनी है, एल प्लस एम, तो आ गया एल प्लस एम। फार्मूला क्या है, माइनस बी एल माइनस एम, यानी कि एल हो गया माइनस में और माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर इधर ए प्लस बी, ए की वैल्यू एल प्लस एम प्लस का प्लस, बी की वैल्यू एल माइनस एम एल माइनस एम, यहाँ से एल और एल कट गया, यहाँ से कट गया एम और एम, तो एम और एम मिलकर क्या बन गया 2m, और एल और एल मिलकर क्या बन गया 2m, दो को दो से गुणा किया तो 4ln, 4ln, ओके। अब इसका एक भाग करवाऊं मैं, सातवां और आठवां बड़े बड़े हैं, तो मैं अभी सातवां करवा देता हूँ, इसका मैं करवा देता हूँ अभी सातवां, ठीक है। इसका मैं अभी करवा दे रहा हूँ सातवां प्रश्न। सातवां करवा देता हूँ, दूसरे का सातवां नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का z स्क्वायर। कैसे करेंगे, क्या पता है आपको, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया, हाँ सर, एक्स स्क्वायर 2xy वाई स्क्वायर z स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन गया सर, ये x माइनस वाई का क्या बन गया होल स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर। इस पूरे को क्या मानो a, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी,
ये मतलब क्या हो गया, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस वाई प्लस जेड। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक्स माइनस वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई प्लस जेड। अब मैं इसका करवा देता हूँ 8वां। अब हम कौन सा करेंगे, 8वां करेंगे, ठीक है भाई। दूसरे का 8वां, इसके नीचे का लोग क्या क्या पा रहा है बराबर नीचे, ठीक है सर, दूसरे का 8वां इसमें कवर हो जाएगा, करवा दो, मत करवाओ सर, थोड़ा ऊपर ले लो फिर करवा देना, नीचे कट हो जाएगा फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। सब सरल है, सब सरल है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, बाकी सब सरल है, बाकी सब सरल है। प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक व्हाट परफेक्ट, नो, प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट, प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट माय डियर फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे 8वां। दूसरे का 8वां है 25a स्क्वायर 4b स्क्वायर 28bc माइनस का 49c स्क्वायर, ए बी सी तीनों आ गया इसमें, 25a स्क्वायर 4b स्क्वायर 28bc 49c स्क्वायर 49c स्क्वायर माइनस का 49c स्क्वायर, कैसे करेंगे, ए स्क्वायर 4b स्क्वायर 28bc 49c स्क्वायर, ये क्या माजरा हो गया, ए बी सी तीनों पता के करने की कोशिश करो, 5a का होल स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर इसको समझने का एक ही तरीका है, यहाँ से तो कोई स्क्वायर नहीं बन रहा है, लेकिन क्या ये यहाँ पे कुछ एक फार्मूला बन रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस माइनस को पहले अंदर गुणा करो, इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे, या ये माइनस जब कॉमन ले लेंगे, ये माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2b का होल स्क्वायर ठीक है, ये हो गया, ये जो प्लस माइनस क्या आ गया, ये माइनस माइनस बाहर आ गया ना, इसलिए फार्मूला क्या है, 2bc, b का मान क्या है 2b और c का मान क्या है 7c, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 7c का होल स्क्वायर, 7c का होल स्क्वायर, ओके, 5a स्क्वायर माइनस क्या, किसका फार्मूला बन गया, ये बन गया 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया 2b माइनस का 7c का होल स्क्वायर, राइट। तो अब क्या, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a माइनस का b और a प्लस का b, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, जब माइनस कॉमन ले ले मेरे बच्चों, तो यहाँ से प्लस का हो गया माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस,
इसको थोड़ा 7 2 14 28 आपको के 7 कहाँ से लाए 7 ये रहा सी यहाँ पड़ा था सी सी यहाँ पे तो 7 आ गया 2 फार्मूले होते हैं और 2 इसके 2 भी ये रहा 2 भी ये रहा 7 सी ये रहा 2 फार्मूले में होता है हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर राइट। और यहाँ से हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब हम पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? तीसरा प्रश्न।